नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन जो पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में जो है रीजनिंग तो मैं पूरी पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको फर्स्ट ग्रेड की। आपको जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन जो वो रीट की 2022 की तैयारी करना चाहता है तो वो वहाँ पे कोर्स हम या तो आपको मिल जाएगा कोर्स। अगर नहीं मिला है अभी तक तो आपको जल्द ही कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे गुप्त वंश को, या अपन बोलें कि गुप्त काल में कला साहित्य विज्ञान को अपन पढ़ रहे थे। इतिहास के लिए मौर्य काल में कला साहित्य विज्ञान अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसके 8 वीडियोज़ उसी प्लेलिस्ट में है, जिसमें आपको गुप्त काल का प्रथम वीडियो द्वितीय वीडियो मिलेगा। ये तीसरा वीडियो गुप्त काल से संबंधित, जिसमें अपन चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त के द्वारा जो एक प्रकार से अभिलेख वगैरह लगाए गए उनकी, साथ ही भानुगुप्त के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले साथियों अपन पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल जो वो कला साहित्य विज्ञान की दृष्टि से इतना उन्नत था कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। इसमें अपन 3 चीज़ें पढ़ेंगे: अभिलेख, मंदिर व स्थापत्य कला, साहित्य। अभिलेखों को अपन राजाओं के साथ पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे राजा पढ़ेंगे वैसे वैसे उनके अभिलेख, ताम्रपत्राभिलेख, गुहाभिलेख, मुद्राभिलेख, सारे स्तंभ लेख सब पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अपन ने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा कर ली, समुद्रगुप्त की चर्चा कर ली, चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा कर ली, और उसके बाद में कुमारगुप्त प्रथम की चर्चा कर ली, और अब अपन आप पहुँचे हैं स्कंदगुप्त के ऊपर। ठीक है, स्कंदगुप्त में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख। और भीतरी अभिलेख कहाँ पे है? भीतरी अभिलेख अभी चुनाव जहाँ हैं साथियों वो यूपी में है। ठीक है, जब ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है तो यूपी के चुनाव हो चुके हों, बट अभी यूपी में चुनाव है। ठीक है, तो यूपी में भीतर ही भीतर हवा चल रही है, चुनावी हवा चल रही है। ऐसे कुछ थोड़ा बहुत भी जो भी आप लिंक करके याद कर सकते हो कर लीजिएगा। भीतरी अभिलेख कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, स्कंदगुप्त की 2 उपाधियों की जानकारी इससे मिलती है। कौन कौन सी? एक तो कर्मादित्य और एक विक्रमादित्य। कर्मादित्य और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? भाई इन्होंने हूणों को पराजित करने के बाद धारण किया। प्रश्न बहुत ही शानदार बनता है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त प्रश्न बनता है कि हूणों को पराजित करके जो वो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? स्कंदगुप्त ने की। ठीक है, और पूछ ले अगर शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो साथियों उत्तर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जिन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वो किसके साथ में कर दिया था? रुद्रसेन के साथ में कर दिया था। किसके साथ में? रुद्रसेन, जो वाकाटक शासक था उसके साथ में कर दिया था। फिर चंद्रगुप्त और रुद्रसेन ने दोनों को मिल करके शकों को क्या कर दिया? एक प्रकार से पराजित जो वो साथियों शकों को कर दिया इन दोनों ने मिलके। ठीक है, और शकों को पराजित करने पर इनको शाकाहारी भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो 2 शासक ऐसे हैं गुप्त काल में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरे आपके हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, इन्होंने हूणों को पराजित करके जो वो आपकी उपाधि धारण की है विक्रमादित्य की। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे है हूणों व पुष्य मित्रों के साथ हुए युद्धों की जानकारी भी इसमें जो वो साथियों मिलती है। हूण मध्य एशिया की खानाबदोश प्रजाति थी। खानाबदोश प्रजाति, हूण जो थे वो एक प्रकार से ये आप मान सकते हो कि लुटेरे थे एक प्रकार से, है ना। हूणों को आप क्या मान सकते थे? मान सकते हो लुटेरे। ये क्या करते? आते, लूटपाट करते, धन वगैरह उठाते और चले जाते। ठीक है, और अपने खाने का इंतजाम करते। बस खाने, एक प्रकार से खाने के लिए ये लूट मार किया करते थे। अब ये जिस भी देश के पीछे एक प्रकार से पड़ जाते हैं, जिस भी देश के पीछे ये पड़ गए, हालांकि ये हारते थे, इनको पता है अपन हारेंगे, बट ये बार बार लूटपाट करने की दृष्टि से आते थे और लूटपाट करके लेके भी जाते थे काफ़ी बार। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो लेके जाएंगे। अब आएगा तो कुत्ता अगर शेर के पास में आएगा, झुंड में आएगा, तो वो कुछ तो लेके जाएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, ये माना भी जाता है कि शकों और हूणों के आक्रमण के कारण ही जो गुप्त वंश का पतन हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो हूण मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। हूणों और पुष्य मित्रों के साथ हुए युद्धों की जानकारी भी जो है वो भीतरी अभिलेख में मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा भीतरी अभिलेख के बारे में। और इसी के ऊपर अंकित है, 2 उपाधि हैं इसकी,
किसकी, स्कंदगुप्त की, कि इन्हें कर्मादित्य और विक्रमादित्य जो कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने हुणों को पराजित करने के बाद धारण की थी। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करते हैं अपन, जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये अपन जानते हैं, ये अपन ने मौर्य काल में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ जो अभिलेख है साथियों, मौर्य काल में अपन ने जब पढ़ा था तो ये अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य का इसके ऊपर थोड़ा वर्णन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण जो वो एक प्रकार से करवाया था, और वही उल्लेख जो वो एक प्रकार से मिलता है जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो अपन ने बात की थी। और जूनागढ़ अभिलेख को उस समय जो अपन ने पढ़ा तो डिटेल से अपन ने ये भी देखा था कि सुदर्शन झील का जो निर्माण किसने करवाया है ना, और जीर्णोद्धार किसने करवाया, पुनर्निर्माण किसने करवाया, ये सारी बातें जूनागढ़ अभिलेख पर हैं। तो वो अपन ने वहाँ डिटेल से पढ़ ली। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी बातें मिल जाएंगी। शायद मेरे हिसाब से तीसरा या चौथा या पांचवा वीडियो था, चौथा वीडियो था शायद, उसमें आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो वो काठियावाड़ गुजरात में है, जी सीधी सी बात है। स्कंदगुप्त व हुणों के मध्य युद्ध की जानकारी जो है इससे भी मिलती है। तो स्कंदगुप्त की जो मुख्य लड़ाई थी वो हुणों के साथ थी, है ना। तो ये जूनागढ़ अभिलेख से जो अपने को जानकारी इसकी मिलती है, और भीतरी अभिलेख से भी मिलती है, दोनों से मिलती है। बट जूनागढ़ अभिलेख अगर पूछा जाएगा मेरे हिसाब से तो सुदर्शन झील के लिए पूछा जाएगा। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख जो वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भीतरी अभिलेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सुदर्शन झील है उसके संबंधित प्रश्न बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बन सकता है जूनागढ़ अभिलेख से। अगला, स्कंदगुप्त के अन्य अभिलेख कौन से हैं, देखिए। एक तो है गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख कहाँ पे है, इलाहाबाद में। स्कंदगुप्त ने इलाहाबाद में क्या गढ़वा दिया, गढ़वा अभिलेख गढ़वा दिया। इस क्या लिखा है इसके ऊपर, परम भागवत की उपाधि का उल्लेख मिलता है। यानी कि स्कंदगुप्त ने इसमें अपने आप को क्या कहा, परम भागवत कहा है। परम भागवत यानी कि स्कंदगुप्त ने क्या किया, एक पत्थर लिया जिसके ऊपर परम भागवत लिखा, ऐसे याद कर सकते हैं आप, परम भागवत लिखा, और इसको इलाहाबाद में, कौन से बाद में, इलाहाबाद में गढ़वा दिया। कौन से अभिलेख में जिक्र आता है, गढ़वा अभिलेख में। ठीक है, फिर सुपिया अभिलेख और कहोम अभिलेख ये एमपी में मिलते हैं। तो थोड़ा सा बातें याद रख लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है आपका गढ़वा अभिलेख। इसमें परम भागवत की उपाधि का उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त की, और साथियों विक्रमादित्य की उपाधि का वर्णन कहाँ मिलता है, आपके भीतरी अभिलेख में मिलता है। बस यही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, स्कंदगुप्त में याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। फिर अब भानुगुप्त, ये एक प्रकार से अपन जो पढ़ रहे हैं राजाओं के हिसाब से अभिलेख, उनमें लास्ट में अपने हैं भानुगुप्त। एरण अभिलेख, ठीक है, इनसे संबंधित एक एरण अभिलेख, ये सागर जिला एमपी में स्थित है। और भानुगुप्त हुणों के साथ युद्ध की जानकारी इसमें मिलती है। भानुगुप्त भी हुणों के साथ भानुगुप्त का भी युद्ध हुआ। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण यही है, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है, भानुगुप्त के द्वारा लगवाया गया। और इसमें ये एक प्रकार से जो सती हुई थी वो कौन थी, तो भानुगुप्त के सेनापति थे गोपराज, और वो हुणों से लड़ रहे थे, वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनकी पत्नी ने जो वो सतीत्व धारण कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरण अभिलेख, इसीलिए पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में सती होने का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो वो है साथियों एरण अभिलेख। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एरण अभिलेख पर साथियों जानकारी भानुगुप्त के साथ साथ समुद्रगुप्त की भी मिलती है। ये मैंने आपको बता दिया, वैसे समुद्रगुप्त पढ़ाया था तब। क्या बताया था कि प्रसन्न होने पर समुद्रगुप्त को कुबेर के समान बताया गया, और नाराज होने पर यमराज के समान बताया गया है एरण अभिलेख में। पत्नी दत्त देवी का उल्लेख भी जो वो इसमें मिलता है। ठीक है साथियों, और एरण व जूनागढ़ अभिलेख भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट है। भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होने वाले जो अभिलेख हैं वो कौन से, एरण और जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो साथियों ये बातें थी कुछ गुप्त काल में अभिलेखों से संबंधित। अब गुप्त काल में जो अभिलेख हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, गुप्त काल में जो अभिलेख हैं आपके, ये बिल्कुल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब अपन जो अगले वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, अगले वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो मंदिर व स्थापत्य
निर्माण कला, इससे संबंधित अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा। देखिए संडे को वीडियो मेरे हिसाब से नहीं आ पाएगा, हो सकता है मंडे को भी ना आए, क्योंकि कुछ सामाजिक कारण हैं और उसके लिए रिश्तेदारों के पास जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो शायद मंडे को आपको वीडियो न भी मिले और हो सकता है मिल भी जाए, पहले नहीं बोल सकता, बट मिल भी सकता है, नहीं भी मिले, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्टार्ट करवाया उसको, उस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे और स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करिए, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मैटर देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको बेहतरीन मैटर पढ़ना है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको लिखी लिखाई किताबों में मिलती हैं, बट उनमें से अच्छा निकालना, फिर दूसरी बात कि दूसरे के मुंह से अपन जब सुन लेते हैं तो अपने को बहुत अच्छे से याद हो जाता है। उसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि फिर जब अपन उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो यार पढ़ा पढ़ा लग रहा है अपना। तो वो बच्चा क्या है कि फिर एक्टिव होकर उसको पढ़ पाता है, और कहीं ना कहीं जो मेरी वॉइस को पसंद करते हैं या मुझे एक प्रकार से फॉलो करते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि जब सर अपनी भाषा में इसको बोल देंगे तो शायद उनको याद करने में अच्छा लगे, या याद वो आसानी से कर पाए। इसलिए अलग अलग बच्चा अलग अलग टीचर्स को पसंद करता है, और मेरे हिसाब से ये शैली सबसे बेस्ट थी जो आपको टैबलेट के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि नोट्स पहले लिखो, टाइम भी ज़्यादा बच्चों का नहीं जाएगा, कम समय में बेहतरीन मैटर इसमें दिया जा सकता है। श्रीमान अजय चौधरी जी जो सर हैं, उन्होंने वो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। और देखिए चैनल तो मैंने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन जो पढ़ाने की शैली है वो मैंने वहाँ से उनसे एक प्रकार से उनको आदर्श मान के जो वो स्टार्ट की थी रीट में, और आपका बहुत शानदार सपोर्ट रहा। बहुत आगे तक आप लोग मुझे लेकर के आए हैं। आपको अच्छा मैटर देने का मेरा कार्य जो है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप सब लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। ठीक है, पढ़ाई फिर से कहूँगा, पढ़ाई मेहनत मांगती है, और उसके बदले में जो कुछ आपको देती है वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, कल्पना भी आप अभी नहीं कर सकते कि अगर आप कुछ महीने 6-7 महीने पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी आराम से आपकी कटेगी। इस चीज़ की श्योरिटी देती है कौन? पढ़ाई, किताबें, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें ये श्योरिटी देती हैं। किताबों से दोस्ती करिए, पढ़िए उनको, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, प्लस में और एक्स्ट्रा मैटर ऐड कर लीजिए अगर आपको और पढ़ना है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।